दोस्तों, जितने भी भाई इंडियन आर्मी अग्निवीर 2026 बैच की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी भाइयों के लिए एक जरूरी सूचना। मैं कल से जो है कि एक महाभारत बैच जो है कि लॉन्च किया हूँ यूट्यूब पे, और डेली बाई डेली जो है कि 20 प्रश्न लेकर आ रहा हूँ। धीरे धीरे उसमें प्रश्नों की संख्या बढ़ेगी। सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान से 10-10 प्रश्न मैं डेली लेकर आ रहा हूँ। तो कल का प्रश्न जो है कि सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान से था। आज का भी प्रश्न 10 सामान्य ज्ञान और 10 सामान्य विज्ञान से रहने वाला है। तो आज का हम लोगों का प्रश्न जो है कि पहले सामान्य विज्ञान से स्टार्ट होगा और 10 प्रश्न ये सामान्य विज्ञान से संबंधित रहेगा। क्या है कि ये जो है कि 0 से स्टार्ट किए हैं, छोटे छोटे प्रश्न को अभी लेकर चल रहे हैं, क्योंकि अभी लगभग जून महीना तक एग्जाम होता है अग्निवीर का, और जून महीना या मई के लास्ट या जून के फर्स्ट से स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी बहुत समय है, इसलिए जो है कि इसमें एकदम 0 लेवल से स्टार्ट किए हैं और डेली बाय डेली प्रश्नों की संख्या लगभग 10 दिन पे बढ़ जाएगा। तो आज का प्रश्न है सामान्य विज्ञान से संबंधित और 10 प्रश्न है। ठीक है, तो अग्निवीर इंडियन आर्मी में इसका जैसा लेवल है वैसा ही प्रश्न है। आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, पेशेंस रखना है, 100% क्लियर होगा। आज का पहला प्रश्न है फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक और बिच्छू के डंक में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो चींटी के डंक और बिच्छू के डंक में। अगला प्रश्न है टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल इमली और अंगूर में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो इमली और अंगूर में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सबसे बड़ी श्वेत रुधिर कोशिका कौन है? सबसे बड़ी श्वेत रुधिर कोशिका कौन है? तो मोनोसाइट है। सबसे बड़ी श्वेत रुधिर कोशिका कौन है? तो मोनोसाइट है। अगला प्रश्न देखते हैं सबसे छोटी श्वेत रुधिर कोशिका कौन है? सबसे छोटी श्वेत रुधिर कोशिका कौन है? तो लिम्फोसाइट। ये दोनों प्रश्न याद कर लीजिएगा, ऐसा प्रश्न आता है। तो सबसे छोटी श्वेत रुधिर कोशिका कौन है? तो लिम्फोसाइट। सबसे छोटी श्वेत रुधिर कोशिका कौन है? तो लिम्फोसाइट। अगला प्रश्न है सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है। जब आपके शरीर से ब्लड जाता है तो 120 के स्पीड में जाता है, और शरीर से पूरे हार्ट तक पहुंचता है तो 80 के स्पीड में पहुंचता है। और एक और क्वेश्चन पूछ जाता है कि हार्ट के आवाज को क्या कहते हैं? तो लव डब का आवाज निकलता है। किसका आवाज? तो लव डब का आवाज निकलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वृक्क का भार कितना होता है? वृक्क का भार कितना होता है? तो वृक्क का भार 150 ग्राम। वृक्क यानी किडनी का भार 150 ग्राम होता है। किडनी का भार यानी वृक्क का भार कितना होता है? तो 150 ग्राम। अगर आकार पूछ देता है तो इसका आकार कैसा होता है? तो सेम के फल जैसा, सेम के बीज जैसा होता है। सेम जो फरता है हम लोग के यहाँ, उसके जो बीज होता है उसका बीज उसी के जैसा जो है कि वृक्क का आकार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं निमोनिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? निमोनिया रोग जो होता है उसमें शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? क्या होता है कि निमोनिया रोग से सबसे ज्यादा छोटा बच्चा जो है कि प्रभावित होता है, और 5 साल से अंदर के जितना भी बच्चा रहता है सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों पे निमोनिया रोग अटैक करता है। इसमें जो है कि फेफड़ा जो है कि सबसे प्रभावित अंग है। इसमें क्या होता है फेफड़ा में जो है कि कफ जमा हो जाता है, और कफ जमा होने के कारण सांस लेने में बहुत कठिनाइयां होती है, जिसके कारण भाप दिया जाता है। उन लोगों को निमोनिया वाले बच्चों को भाप सबसे ज्यादा दिया जाता है। तो ये जो है कि निमोनिया से संबंधित कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा प्रभावित होता है, और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु के कारण जो है कि ये रोग होता है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु के कारण ये रोग होता है। तो ये जीवाणु के बारे में पूछ सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं टिटनेस रोग शरीर
टिटनेस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टिटनेस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र। टिटनेस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन है? मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन है? तो फीमर, यानी जांघ की हड्डी है। सबसे लंबी हड्डी फीमर हड्डी है, जो जांघ की हड्डी होती है। और मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ, क्या होता है कि हड्डी के संबंध में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ह्यूमरस कहाँ पाया जाता है? तो ह्यूमरस हाथ में पाया जाता है, रेडियस भी हाथ में पाया जाता है, अल्ना भी हाथ में पाया जाता है। कार्पल यहाँ ज्वाइंट वाला, मेटाकार्पल बीच वाला, और फ्लेंजिज ये अंगुली हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे ज्यादा हड्डियों वाला अंग कौन है? तो अंगुली है। सबसे ज्यादा हड्डियों वाला अंग कौन सी है? तो अंगुली है। और एक क्वेश्चन पूछ देगा कि नाखून किसके कारण पीला होता है? तो केरोटीन के कारण पीला होता है। अगला प्रश्न है, क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितना होता है? क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितना होता है? तो 12 जोड़ी होता है। क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितना होता है? तो 12 जोड़ी होता है। ये रहा सामान्य विज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं सामान्य ज्ञान से। अब ये सामान्य ज्ञान का प्रश्न देख लेते हैं। ये 10 प्रश्न है, और 10 प्रश्न जो भी टॉपिक वाइज है, एक एक टॉपिक एक एक प्रश्न देखिएगा तो लगेगा कि हाँ कहाँ कहाँ से पूछता है, कैसा कैसा प्रश्न है, वहां से जो है कि एक एक प्रश्न लिया गया है। तो पहला प्रश्न है इसका सामान्य ज्ञान का, 10 प्रश्न है। 11 नंबर है, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है? आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है? तो राजा राममोहन राय। आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राममोहन राय हैं, और इस सभा के संस्थापक 1815 में किए थे। कौन? तो राजा राममोहन राय। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती है। 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है, अजंता एवं एलोरा, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं। अगला प्रश्न है, चार मीनार किस शहर में है? चार मीनार किस शहर में है, या चार मीनार कहाँ पड़ता है, चार मीनार कहाँ पर है, ऐसा जो है कि क्वेश्चन पूछता है। तो चार मीनार कहाँ, चार मीनार किस शहर में है? तो चार मीनार हैदराबाद में है। चार मीनार हैदराबाद में है। चार मीनार कहाँ है? तो चार मीनार हैदराबाद में है। और इससे रिलेटेड एक और प्रश्न याद कर लीजिएगा, तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। और 28वें स्टेट में से कोई ना कोई एक पूछ देता है, नहीं तो केंद्र शासित प्रदेश में से पूछ देता है। तो ये जो है कि राजधानी से भी संबंधित धीरे धीरे प्रश्न हम लेकर आएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा कहाँ है? तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, और सिकंदरा जो है आगरा के समीप है, यानी आगरा के आसपास में ये सिकंदरा है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो मुस्लिम लीग के संस्थापक सलीम उल्लाह खान थे। सलीम उल्लाह खान थे। मुस्लिम लीग के संस्थापक सलीम उल्लाह खान थे। मुस्लिम लीग 1906 में जो है कि बनाया गया। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो आजाद हिंद फौज के संस्थापक रास बिहारी बोस हैं। आजाद हिंद फौज के संस्थापक रास बिहारी बोस हैं। और आजाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था? तो 1942 में किया गया था। और इससे रिलेटेड एक और प्रश्न याद कर लीजिएगा कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई से महात्मा गांधी जी ने शुरू किए थे।
तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1942 में शुरू हुआ। किसने शुरू किया? महात्मा गांधी ने। कहाँ से शुरू किए? तो मुंबई से शुरू किए। अगला प्रश्न देखते हैं, भाखरा नांगल परियोजना किस नदी पर है? भाखरा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। भाखरा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ है या मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? प्रश्न ऐसे हो सकता है। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में पड़ता है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद पुस्तक के लेखक जयदेव हैं। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो जयदेव हैं। पुस्तक से संबंधित भी प्रश्न आता है और ये जो है कि मंदिर से संबंधित भी प्रश्न आता है, इससे संबंधित, और इसके साथ साथ जो है कि ये मकबरा से भी संबंधित प्रश्न पूछता है, राजधानी से भी रिलेटेड प्रश्न पूछता है, मुख्यमंत्री से भी रिलेटेड पूछ देता है, और जो है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से संबंधित पूछ देता है। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय जो भी सीमा साझा करता है, कौन से देश किसके पास, मान लीजिए कि भारत और नेपाल के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, या चाइना और भारत के सीमा रेखा के बीच को क्या कहते हैं, तो इसको जो है कि पूछ देता है। इसके साथ साथ ऐसा भी क्वेश्चन रहता है, पूछ देगा कि रसिया के राष्ट्रपति कौन है, और जो है कि ये अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है। इसके साथ साथ जो है कि ये चाइना का राष्ट्रपति कौन है, और राजधानी भी पूछ देता है। तो ऐसा ऐसा प्रश्न जो है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल से भी प्रश्न उठाता है, और जो है कि ये जितना भी प्रश्न मैं लिया हूँ, एक एक टॉपिक से मैं प्रश्न लिया हूँ, और ये टॉपिक जो है कि 100% आता है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो ये रहा सामान्य ज्ञान से 10 प्रश्न। धीरे 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 जो है कि हम प्रश्नों की संख्या और प्रश्नों का लेवल बढ़ाते रहेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और ऐसे प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।